लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने केपलर सर के तीनों लॉ को एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट और थर्ड लॉ का मैंने आपको न्यूमेरिकल के साथ एक्सप्लेनेशन दी थी। उसके बाद हमने की थी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन आर। यानी हमारे पास वेलोसिटी और रेडियस में एक रिलेशन आया था जो कि आप न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। अब आज के लेक्चर में हम करेंगे दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारी क्या होती थी कि इट इज द वेलोसिटी टू टेक द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट। ठीक है, यानी वो वेलोसिटी जो ऑर्बिट सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में रखे, दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। आज के लेक्चर में है दैट इज टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है? ठीक है, इट इज द टाइम टेकन। देखो अगर हमारे पास इसकी डेफिनेशन लिखनी आए, सबसे पहले हम टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखेंगे। टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, तो इट इज द टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। आप ऐसा बोल सकते हैं, वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। ठीक है, वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। ये सबसे इजीएस्ट जो है, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम ऐसे मान लेते हैं हमारी अर्थ है, ये हमारा और सैटेलाइट है। ठीक है, ये हमारा एच हाइट पे, ठीक है, ये आर रेडियस है। क्लियर? तो उसको कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम पीरियड है दैट इज जो टाइम टेकन है दैट इज टाइम पीरियड। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। बिल्कुल होगा, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी बिल्कुल होगा ना ये टाइम पीरियड का। अब सर्कमफेरेंस हमारे पास आई है दैट इज 2 पाई आर। ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारी भी ओ है। ठीक है, ये आ जाएगा 2 पाई आर। ऑर्बिटल वेलोसिटी में आपको फॉर्मूला बता चुकी हूँ दैट इज √gm/r। ठीक है, आप यहां से इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 2 पाई आर √r/gm। अब आप यहां से एक चीज और लिख सकते हैं दैट इज 2 पाई। अब देखो ये r की पावर 1 है, ये r की पावर 1/2 है, तो हमारे पास r की पावर 3/2 बनेगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इजी है, आप इतना तो समझ रहे होंगे कि r की पावर 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो ये रेडियस है टोटल ये कितनी आ गई दैट इज r+h। बिल्कुल आ जाएगी क्योंकि हमारी सैटेलाइट जो है h हाइट पे है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज 2 पाई r+h⁴/gm। क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे मैं आपको फॉर्मूले बता रही हूँ क्योंकि इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं r/g को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे 1+h/r की पावर 3/2 रख देते हैं। ध्यान रहे 3/2 ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखना। अगर इस पे बेस आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, अगर हमारे पास टाइम पीरियड और रेडियस दे दी जाए और हाइट दे दी जाए, तो आप ऐसे केपलर सर के थर्ड लॉ को यूज करके ऐसे बिल्कुल ना सोचें कि रेडियस और टाइम पीरियड में तो रिलेशन है लेकिन हाइट को हम कहाँ पे लिखें। तो हाइट का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हाइट आती है तो आप उसको इस तरीके से लिख करके उस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हमारा था टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, और यहाँ से हमारा केपलर सर के जो थर्ड लॉ था वो भी निकल कर आ रहा है क्योंकि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। यही हमारा लॉ था ना, केपलर सर लॉ यही था, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की क्यूब। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। इस पे बेस में आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम एक और पॉइंट लिखते हैं दैट इज टाइम पीरियड नियर बाय सैटेलाइट। ठीक है, अगर हमारी सैटेलाइट पास में होती है तब उस केस में हमारा क्या आता है? ठीक है, फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ टाइम पीरियड ऑफ ए नियर बाय सैटेलाइट, इतना ही रिमूव करूंगी मैं। ठीक है, अभी मैं देख लेती हूँ हमारी पोजीशन सही है।
ठीक है, देखो अब हम लिखते हैं टाइम पीरियड ऑफ नियर बाई सैटेलाइट। अगर आपको ऐसा आता है ना तो आप सारी चीजें लिख देना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नियर बाई सैटेलाइट, ठीक है। नियर बाई सैटेलाइट का हमारे पास देखो कितना बनेगा, क्या बनेगा, देखो टाइम पीरियड हमारा आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। हम इसको r प्लस एच लिखेंगे, बाय जी आर स्क्वायर लिख देते हैं इसको, क्योंकि हम अब तक करते आ रहे हैं जीएम हमारा होता है दैट इज जी आर स्क्वायर, ठीक है। r प्लस एच की हमारे पास कितनी थी, सॉरी स्क्वायर रूट था ना ये, और ये 3 थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्योंकि नियर बाय सैटेलाइट है तो ये हमारा हाइट जो है 0 नहीं बन जाएगा, है ना। तो हमारा जो r की क्यूब बनेगा ओनली r की क्यूब बाय r, तो हमारा आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट r बाय जी। क्लियर हुआ इतना आपको, सारी चीजें लिख देना। हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ होती है 64 किलोमीटर और ये आ जाएगा 6400 किलोमीटर, और जो ग्रेविटी जो सॉरी जी की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज 9.8, ठीक है। इनकी वैल्यू लिख करके आपको क्या लिखना है, क्या निकालना है हमारे पास टाइम पीरियड, जो कि हमारे पास आएगा 84 पॉइंट समथिंग मिनट्स बनेगा, यानी ये हमारा 1.4 आवर के आसपास बनेगा, ठीक है। 1.4 आवर के आसपास बनेगा और 84.6 हमारा टाइम पीरियड, 84.6 मिनट्स हमारा टाइम पीरियड बनेगा। क्लियर हुआ इतना आपको, ये हमारा कब है, सेकंड पॉइंट लिखना है इसको, ये टाइम पीरियड ऑफ ए नियर बाय सैटेलाइट है, यानी जब हमारी सैटेलाइट पास होगी उस केस में हमारे पास टाइम पीरियड ये आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना आपको, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे हमारा उसमें और भी पॉइंट आएंगे, ठीक है। यानी जब हम टाइम पीरियड को डेंसिटी की टर्म में लिखें, ठीक है, तो इसको मैं आपको क्योंकि फॉर्मूले आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे, ठीक है। अब हम टाइम पीरियड का जो रिलेशन निकालेंगे डेंसिटी के साथ वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है। तो अब हमारा आता है टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ नियर बाय सैटेलाइट लिखेंगे, ठीक है। नियर बाय सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। नियर बाय सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी के टर्म में हमें लिखना है, ठीक है। तो अभी अभी हमने रिलेशन किया था दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ r की क्यूब बाय gm, ठीक है। तो नियर बाय सैटेलाइट, सॉरी कैपिटल G था ना, ये कैपिटल G है, ठीक है। तो हमारे पास देखो 2 पाई r की क्यूब हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि नियर बाय सैटेलाइट है, स्मॉल r हमारा कैपिटल R के इक्वल आ जाएगा G। अब मास हमारा देखो क्या होता है, डेंसिटी हमारी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 4/3 पाई r की क्यूब। तो मास हमारा कितना आ जाएगा, 4/3 पाई r की क्यूब, और रो यहाँ पे लिख दे 4/3 पाई r की क्यूब और रो, ठीक है। तो देखो 2 पाई कितना आ जाएगा, r की क्यूब की पावर 1/2, और नीचे भी कितना आ जाएगा, g इंटू 4/3 पाई r की क्यूब रो, इस पूरे की पावर हमारे पास 1/2। सॉल्व करें, r की 3/2 से r की 3/2 कैंसिल, ठीक है। ये हमारा क्योंकि हमारे पास इसमें है रूट में है तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, उस 2 से ये कैंसिल आ जाएगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा ऊपर जाएगा, यानी 3 पाई बाय रो जी, जीरो कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ ए नियर बाय सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी दैट इज 2 पाई और जी और रो, ठीक है। अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में, क्योंकि रूट में थोड़ी कैंसिल हो जाएगा, ये भी तो 3 है ना, 3 की पावर 1/2 है, तो ये ऊपर एज इट इज रहेगा, ये पाई है ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। क्योंकि पावर 1/2 थी, ये हमारे पास 1/2 है, 1 माइनस 1/2 तो हमारा 1/2 बना, तो इसीलिए, और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आता है टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ध्यान रहे आपको जी की वैल्यू दे दी जाएगी, ठीक है, और डेंसिटी की वैल्यू दे दी जाएगी, और हमें बताना होगा कि टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट क्या होगा। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, डेंसिटी की टर्म में हमारे पास टाइम पीरियड आता है दैट इज √3 पाई बाय जी एंड रो। क्लियर हुआ इतना आपको, ठीक है। इनके बेस में आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी, तब आपको यहाँ से बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी।
ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और इसको मैं आपको रिमूव कर देती हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट था, ठीक है। अब हम लिखेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा देखो क्या होगा, हमें पता है जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशन फोर्स वो हमारा जो वेरी करता है वो r की पावर n, इस तरीके से हमारा वेरी करता है, ठीक है। अब तक हम करते आए हैं, ठीक है। लेकिन जब टाइम पीरियड हमारा होगा वो कैसे वेरी करेगा, रेडियस की पावर पे। अब तक हमने किया है क्योंकि हमारे पास देखो टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की क्यूब पे आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे n तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि n तो हम कोई भी मान लेते हैं इवन इंटीजर है, तो n तो होगा नहीं क्योंकि r की पावर 3 है, t स्क्वायर है, t स्क्वायर इज r की पावर 3। तो यहाँ पे n जो है इवन इंटीजर है तो n प्लस 1 होगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो t स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर n प्लस 1 होगा, और जब t निकालेंगे सिंपल तो t हमारा आ जाएगा r की पावर n प्लस 1/2 की पावर पे हमारा ये डिपेंड करेगा, ठीक है। इस पे बेस मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसको हम यूज कहाँ पे करें। क्लियर हुआ इतना? तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो इस पे जो रेडियस है इस पे कैसे डिपेंड करेगा, दैट इज r की पावर n प्लस 1/2, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट थे हमारा टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट से रिलेटेड। अगर टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप सारे पॉइंट लिखना, जिससे कि एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़े कि आपको पता है, ठीक है, आपको इस चीज की नॉलेज है, ठीक है। सबसे पहले टाइम पीरियड लिखना, उसके बाद हमारा नियर बाय सैटेलाइट निकालना, नियर बाय सैटेलाइट की अगर आपसे पूछा जाए तो, अदरवाइज ज्यादा नहीं लिखना। अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम पीरियड को डेंसिटी के टर्म में बताओ तो ही हमें इसका रिलेशन बताना है √3π/0, ठीक है। और अगर आपसे टाइम पीरियड और इसके बीच में रिलेशन पूछा जाए तो आपको बताना है ये प्रूव करके, पूछा जाए तभी बताना है, अदरवाइज एक्स्ट्रा हमें नहीं लिख के आना है। थोड़ा बहुत लिख सकते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स पाने के लिए, जो कि मैं भी लिखती थी, है ना। तो अब हम करते हैं हमारे इसके बेसिक न्यूमेरिकल, ठीक है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला आएगा यहाँ से। अब तक हमने जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है और जो हमारा रेडियस था उनके बीच में मैंने आपको रिलेशन बताया था कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी, चेंज इन ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2 इनटू चेंज इन परसेंटेज चेंज इन रेडियस, ठीक है। सो अब हम करते हैं दैट इज टाइम पीरियड और रेडियस में रिलेशन, ठीक है। तो हमारा जो आ जाएगा t, अभी भी मैंने बताया था कि हमारे पास r की पावर 3/2 पे ये हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक सैटेलाइट है लॉन्च्ड इनटू ए सर्कुलर ऑर्बिट, शुरू में उसकी रेडियस r है अराउंड अर्थ, वाइल सेकंड सैटेलाइट की हमारे पास क्या है, दैट इज 2r, द परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ टू सैटेलाइट, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला आप ध्यान रखना कि परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड हमें क्या निकालना है, चेंज परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन रेडियस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखना। परसेंटेज चेंज इन पीरियड इज इक्वल टू 3/2 परसेंटेज चेंज इन रेडियस। परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड हमारा निकालना है हमें, तो हमारा ये एज इट इज रहेगा, तो 3/2 इज इनटू परसेंटेज चेंज इन रेडियस हमारा कितना है, दैट इज 2r, क्योंकि r से हमारा 2r हुआ है तो हमारा आ जाएगा 2r। परसेंटेज हमारा रेडियस में था तो हमारा इसको हम हमारा 2 परसेंटेज चेंज इन 2% था ना, तो ये हमारा 2 आ जाएगा, तो हमारा 3 आ जाएगा। अब टाइम पीरियड और क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है तो हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तो होगा नहीं, बिल्कुल डिक्रीज नहीं होगा, तो इंक्रीज होगा। तो परसेंटेज चेंज इन हमारा टाइम पीरियड कैसे इंक्रीज होगा, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ चेंज इन रेडियस, 3/2 टाइम्स ऑफ चेंज इन रेडियस, यानी 3% हमारा टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। आप इन फॉर्मूले को ध्यान रखना, आपको न्यूमेरिकल दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास ये कैसे आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 3/2 और परसेंटेज चेंज इन रेडियस, तो हमारी रेडियस में दैट इज 2 का था चेंज हमारे पास, तो ये आ जाएगा दैट इज 3।
तो 3% हमारा टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। अगर वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी और रेडियस में पूछा जाए तो 1/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन रेडियस, और अगर ये पूछा जाए तो 3/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन रेडियस। ये दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम करेंगे हाइट ऑफ द सैटेलाइट और उसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे सिर्फ हमारा लिखना आता है, न्यूमेरिकल नहीं आते, फिर भी मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल उस पर बेस करवा दूंगी। क्लियर हुआ? तो ये हमारा है टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को देखते रहें, कमेंट करते रहें, जिससे मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। ना भी मिलेगा तो भी मैं बनाती रहूंगी, ठीक है, क्योंकि इतना मोटिवेशन मुझे खुद में भी है, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।